हेलो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है और इसमें एरिया ऑफ ब्लू रीजन आपको निकालना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ 10 गिवन है, इसका मतलब ये भी 10 हो गया आपके पास, ये दोनों 10 हो गया। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, दैट इज़ ये भी 10 हो गया आपके पास और ये भी 10 हो गया आपके पास। दूसरी बात, जब ये 10 हो गया तो इससे आपको ये मिला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल ये आपके पास 60 डिग्री हो गया, ये भी आपके पास 60 ही होगा। एक और बात, ये आपका अगर हम इसको देखें तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करिए, मिड पॉइंट है, ये भी आपके पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करते हैं। अगर ये मिड पॉइंट हैं तो आप ये जानते हो कि इसका परपेंडिकुलर ये और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। एक थ्योरम आपके पास होती है, तो ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हाफ होगी, हाफ ऑफ 10, यानी ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, ये भी 5, तो ये भी आपके पास 60 हो गया। मीन ये भी आपके पास 60 हो गई, ये भी आपके पास 60 हो गई। तो यहाँ से आपको ये मिल गया 120। इस तरीके से आपने इसके एंगल को 120 निकाल लिया। देखिए, आपने इसके एंगल को 120 निकाल लिया है। इसको हम इस तरीके से नोट कर लेते हैं कि इसको ज्वाइन किया और ये एंगल आपके पास 120 हो गया, इसकी रेडियस आपके पास 5 हो गया। देखिए, टोटल की एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप इसकी सबसे पहले एरिया निकाल लो, ये एरिया निकाल लो टोटल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मीन 10 स्क्वायर इंटू थीटा 60 डिवाइडेड बाई 360। दिस आपके पास एरिया आ गई। इसमें से दिस एरिया को आप माइनस कर लीजिए, दिस एरिया को। ये एरिया आपके पास एक सेक्टर है, ये भी है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर की वैल्यू 5 हो जाएगी, इंटू 120 एंगल डिवाइडेड बाई 360। माइनस आपको ये भी माइनस करना होगा, ये ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, मीन √3/4 साइड स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहीं से आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 60 से ये कैंसिल कर लेते हैं तो 6 होगा, 123 जा ये होता है आपके पास, और ये 10 10 जा 100, 100 पाई अपॉन, इसको लिखेंगे 100 पाई डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 स्क्वायर 25 पाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस √3/4 और 5 स्क्वायर 25 होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसको अगर हम 2 से कैंसिल कर दें तो 50 पाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस 25 पाई अपॉन 3 माइनस 25 √3 डिवाइड बाई 4। दिस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम, ये तो माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस होने के बाद आ जाएगा 25 पाई डिवाइड बाई 3 माइनस 25 √3 डिवाइड बाई 4। 25 यहाँ पर आप कॉमन ले लो और ये हो जाएगा π/3 माइनस √3/4। इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देते हैं, यहीं मैं आंसर बोल दूंगा कि आपका आंसर हो गया। हाँ, आप पॉइंट में निकालना होगा तो पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.732, ये पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहीं पर इसको छोड़ देता हूँ। बाकी आप लोग इसको इसके आगे सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।